बरसात की दोपहर थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और दूर कहीं गरज रही थी। रवि और मीरा घर में अपनी दादी के साथ फंसे हुए थे। दादी, बहुत बोर हो रहा हूँ। रवि ने कहा, एक रबड़ की गेंद को हवा में उछलते हुए। कुछ करने को नहीं है। मीरा ने भी कहा, अपने खरगोश वाले खिलौने को गले लगाते हुए। दादी हल्के से मुस्कुराई। क्यों ना अटारी में जाकर कुछ ढूंढो, शायद वहाँ कुछ पुराने खजाने मिल जाएं। अटारी? मीरा की आंखें बड़ी हो गई। वो तो एक डरावनी नहीं है? दादी हंस पड़ी। डरावनी नहीं, बस थोड़ी धूल भरी है। जाओ, लेकिन बहुत पुरानी चीजों को मत छूना। रवि और मीरा ने एक दूसरे को देखा। चलो चलते हैं, रवि बोला। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमकने लगी। कर कर लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थी जब दोनों ऊपर चढ़े। एक छोटी खिड़की से धूप की किरण आ रही थी और हवा में धूल की कण तेज रहे थे। वाह, यहाँ तो बहुत सारा पुराना सामान है, रवि ने कहा। वहाँ पुराने कपड़े, पेटियाँ, तस्वीरें और एक कोने में एक लकड़ी का छोटा सा संदूक पड़ा था। इसे खोलते हैं, मीरा ने कहा। रवि ने धूल हटाई और संदूक खोला। अंदर एक लाल रंग का फटी पुरानी डायरी थी। मीरा ने धीरे से कहा, पढ़े क्या? रवि ने थोड़ा सोचा। दादी ने बहुत पुरानी चीजों को न छूने को कहा था। पर एक पन्ना पढ़ने से क्या होगा? रवि ने जोर से पढ़ा। आज मैंने आम के पेड़ के नीचे एक खास चीज दबाई है। उम्मीद है एक दिन मेरे नाती पोते उसे ढूंढेंगे और मुस्कुराएंगे। दबाई हुई चीज? मीरा ने बोली। क्या हो सकती है? एक ही तरीका है जानने का, रवि ने कहा। चलो दादी से पूछते हैं। दोनों नीचे भागे, डायरी हाथ में लेकर। दादी, हमें आपकी पुरानी डायरी मिली अटारी में, रवि ने कहा। दादी चौंक गई। मेरी डायरी? ये तो मैंने सालों से नहीं देखा। हमने एक पन्ना पढ़ा दादी, मीरा ने बोली। उसमें लिखा है, आपने आम के पेड़ के नीचे कुछ दबाया था। दादी मुस्कुराई। अरे वो बात, क्या है वो दादी? खजाना? रवि ने उत्साहित होकर पूछा। दादी धीरे से हंसी। सोना चांदी तो नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती
है, चलो दिखाती हूँ। बारिश बंद हो गई थी। जमीन थोड़ी नरम थी। दादी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे आम के पेड़ के पास गई। यहाँ कहीं है। उन्होंने इशारा किया। धीरे धीरे खोदना। रवि और मीरा ने मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी देर में उन्हें कुछ कठोर टकराया। एक धातु की पेटी उससे बाहर निकाला और खुला। अंदर थे दादी के एक पुरानी काली सफ़ेद तस्वीर, एक लाल रिबन, एक लकड़ी का छोटा घोड़ा और एक चिट्ठी। दादी ने चिट्ठी उठाई और पढ़ी। इस पेटी में मेरे बचपन की यादें हैं। मैं चाहती थी तुम इसे एक दिन ढूंढो और जानो कि चाहे हम बड़े हो जाए, पर हमारे अंदर का बच्चा जिंदा रहता है। कभी कल्पना करना, खेलना और प्यार करना मत छोड़ना। प्यार के साथ, दादी। मीरा की आंखें भर आई। दादी, ये बहुत सुंदर है। रवि ने लकड़ी का घोड़ा उठाया। आप इसमें खेलती थी? दादी ने सिर हिलाया। मेरे बाबा ने इसे मेरे लिए बनाया था जब मैं तुम्हारी उम्र की थी। वो तीनों आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी। बारिश के बाद की मिट्टी की महक चारों ओर थी। धन्यवाद दादी, रवि ने बोला। अब लगता है जैसे हम आपके बचपन को जानते हैं, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी हंसी। और मैं अपने बचपन को तुम दोनों में देखती हूँ। यही असली खजाना है। रात को डायरी मेज पर रखी थी। रवि ने फिर से उसे खोला और देखा। उसमें और भी पन्ने थे। दादी, क्या हम बाकी भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, दादी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। हर पन्ना में एक कहानी है। मीरा ने पूछा, हम भी अपनी डायरी लिख सकती है क्या? दादी की आंखों में चमक आ गई। हाँ बेटा, एक दिन तुम्हारे पोते पोतियाँ भी शायद उसे ढूंढे। सब मुस्कुरा दिए। अब वो पुराना घर बोरिंग नहीं लगा। वो एक यादों से भरा खजाना लग रहा था।